बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम आज अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य या मध्यक अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे। तो अर्थमेटिक मीन का अर्थ सबसे पहले हम जान लें। समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य वह मूल्य होता है जो कि एक श्रेणी में उसके योग में उसकी संख्या का भाग देने से जो संख्या प्राप्त होती है वो समांतर माध्य कहलाती है। यानी कि समांतर माध्य एक वितरण का केंद्र बिंदु है। अब समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा भारित समांतर माध्य वेटेड अर्थमेटिक मीन। सरल समांतर माध्य जब समग्र श्रेणी के समस्त मदों को समान महत्व दिया जाता है तो उसे सरल समांतर माध्य कहते हैं। और गुणनफल के योग में भारों के योग का भाग देने पे जो प्राप्त होता है उसे भारित समांतर माध्य कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि श्रेणियां तीन प्रकार की होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। प्रत्यक्ष श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अविच्छिन्न श्रेणी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज का प्रारूप जैसा कि पहले बताया जा चुका है किस तरह से होगा कि यहाँ पे हर चर स्वतंत्र होता है, यानी कि सिर्फ x दिया हुआ होता है और उसी में से हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड एक्स बार निकालना, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वन एन। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पे योग, सिग्मा का मतलब होता है टोटल या योग, ठीक है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स या पदों की संख्या। तो जैसा कि फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है, सिग्मा एक्स यानी कि एक्स का पहले टोटल करना है फिर उसको एन से डिवाइड करना है। पदों की संख्या यहाँ पे कितनी होगी? जितने एक्स होंगे, यानी कि चर जो बता रखे हैं आपको, वो उनकी संख्या जितनी होगी वो पदों की संख्या होगी। तो अब डायरेक्ट मेथड का करके देख लेते हैं कैलकुलेशन एक बार। मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स बता रखे हैं आपको स्टूडेंट्स के नाम के रूप में आपको बता रखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। ये आपको स्टूडेंट्स के नाम बता रखे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के नाम और हाइट बता रखी है इनकी 165, 180, 157, 157, ये आपको बता रखा है एक्स।
यानी कि ए जो बच्चा है उसकी हाइट है 165, हाइट के रूप में चर बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इन सब का सिग्मा करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो इन सब का हम टोटल करेंगे और उसमें भाग देना है किसका, एन का, एन से उसको डिवाइड करेंगे। तो इन सब का हम टोटल कर लेते हैं अगर, तो वो आ जाएगा आपका 1630। तो अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा आपका 1630 डिवाइडेड बाय एन कितना है यहाँ पे, पदों की संख्या है, यानी कि कुल कितने बच्चे हैं 10। तो अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा आपका 163। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकाला जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में। तो इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। एक्स का मतलब है अर्थमेटिक मीन एक्स बार, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड यानी कि एक कल्पित माध्य माना जाएगा एक्स में से किसी एक को। तो एक्स में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन माना जाएगा, उससे फिर डेविएशन लेंगे, वो कहलाएंगे आपके dx, और उसका फिर हम अगर टोटल कर लेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा dx, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो उन सबका हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा dx आ जाएगा। और यहाँ पे n का मतलब डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में n का मतलब होता है सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए n का मतलब सिर्फ पदों की संख्या जितनी भी है वो लेंगे, यानी कि 10 पद है तो 10 लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा पहले इनमें से किसी भी एक को। अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं हम कि इनमें से जैसे कोई भी ले लो राउंड फिगर 160 को ले लिया, ठीक है। तो 160 को हमने माना, अच्छा x जो निकालेंगे dx जो निकालेंगे वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, x माइनस ए से, x माइनस ए, ठीक है। यानी कि हर पर्टिकुलर x में से a को माइनस करते जाएंगे। तो 165 में से 160 को माइनस किया तो आया +5। इस तरह से प्लस और माइनस में लिखते जाएंगे, +20 -3 +2 +6 +4 -5 -7 +8। अब हमको इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस और माइनस दोनों संख्याएं हैं तो प्लस का टोटल, प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए इसका टोटल करना है। यानी कि प्लस को अलग से टोटल करेंगे, माइनस को अलग से करेंगे, फिर उनको आपस में माइनस करके वो संख्या निकल के आ जाएगी आपकी। प्लस की संख्या देखो आप कितना है, 25, 27, 45। प्लस की संख्या है ये आपकी 45, माइनस की संख्या है आपकी 3, 5 और 7, तो 15, ठीक है। तो इन दोनों को वो किया माइनस, तो ये आ जाएगा आपका +30, ठीक है। इन सब का टोटल किया अगर इन दोनों का भी तो ये आ जाएगा आपका +30। तो इसका टोटल आ गया +30। ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि 160 160 प्लस सिग्मा dx अपॉन एन। सिग्मा dx कितना है अभी जो निकाला, +30, इन सब का टोटल, ठीक है। एन का मतलब क्या है यहाँ पे 10। तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा 160 +3
इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन 163। ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी श्रेणी, जैसा कि आपको पता है कौन सी होती है, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का प्रारूप किस तरह से होता है, एक तो x दिया हुआ होगा और एक उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले देखेंगे हम कि डायरेक्ट मेथड से किस तरह से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx का मतलब ये है कि x को उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, उसका फिर टोटल करो और n से उसको डिवाइड करो। यहाँ पे n का मतलब है सिग्मा f, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, तो अब हम डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज का प्रारूप होता है कि x दे रखा होगा और उसके सामने f दे रखा होगा। डायरेक्ट मेथड से अगर करेंगे, मान लेते हैं हम 0 से 7 तक बता रखे हैं आपको नंबर ऑफ कॉल्स के रूप में, 0 से 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको बता रखी है नंबर ऑफ कॉल्स और इनके लिए फ्रीक्वेंसी बता रखी है आपको, यानी कि ये तो है x। ठीक है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी बता रखी है आपको 14 21 25 43 51 40 39 और 12, ये बता रखी है आपको f फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से किस तरह से अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट टू से सिग्मा, आपको बताया था सिग्मा fx अपॉन n। अब सिग्मा fx यानी कि टोटल करना है किसका, fx का, तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे fx निकाल लेंगे पहले, और जो fx आएगा उसका टोटल करेंगे तो वो सिग्मा fx आ जाएगा। तो 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया, वन 129 204 200 234 और 84। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे क्योंकि वो हमको यहाँ चाहिए, यहाँ n का मतलब है सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 245। इसी तरह से हम इसका टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 922। तो इस फॉर्मूले में इसको हम रख देंगे तो ये आ जाएगा 922 डिवाइडेड बाय 245 इज इक्वल टू, इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका 3.76। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 3.76
6। ये तो हुआ डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में ही अगर इनडायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे। डिस्क्रीट यानी कि खंडित श्रेणी में अर्थमेटिक मीन निकालना इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड अगर यूज करेंगे तो वहां पे निश्चित रूप से अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा एक्स में से किसी एक को। उसके बाद पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से एक्स बार अगर निकालेंगे तो उसमें ए मानना पड़ेगा प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। एक्स में से किसी एक को अज्यूम्ड मानेंगे, उससे डेविएशन लेंगे, वो जो डेविएशंस है उनको उनके सामने वाले पर्टिकुलर एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका टोटल करना है और फिर उसको एन से डिवाइड करना है। एन का मतलब यहां भी है सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम x के रूप में लिखेंगे 4.5 से लेके आप 11.5 तक ले लीजिए। 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 11.5। तो 11.5 तक हमने लिख लिया। ये तो है अपना x, ये x के रूप में बता रखा है। और इसके बाद आपको बता रखा है फ्रीक्वेंसी के रूप में 35, 40, 48। ये सब क्या है इनके फ्रीक्वेंसीज? 48, 100, 125, 87, 43 और 22। ये आपको बता रखा है। इसको सॉल्व करना है हमको इनडायरेक्ट मेथड से। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले एक्स में से किसी एक को अज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा और फिर उसके बाद उससे डिवीजन। मान लेते हैं कि 8.5 को हमने अज्यूम्ड मीन माना है, तो a इज इक्वल टू 8.5 और इससे हम डिवीजन ले लेंगे पहले 8 तो डिवीजन लेने का फॉर्मूला है x माइनस a। तो 4.5 माइनस 8.5 कितना हुआ? -4। तो इस तरह से -4 आ जाएगा, यहाँ जाएगा -3, यहाँ -2, -1, 0, +1, +2 और ये +3। ये डेविएशंस आ गए। अब इसके बाद ये जो डेविएशन है इनको इनके सामने वाले पर्टिकुलर f से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एफ डी एक्स निकालना है। तो f को dx से मल्टीप्लाई कर लो। 35 को 4 से किया 140, 120, ये क्या माइनस की संख्या है। फिर इसको किया 96, फिर ये भी -100 हो गया, 0 प्लस 87 प्लस 86 और प्लस 66। अब इन सबको टोटल करेंगे तो माइनस की संख्या और प्लस की संख्या को ध्यान में रखते हुए इनको अलग टोटल करेंगे और इनका अलग टोटल करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 6, 4, 5, 6 और ये आ जाएगा आपका 8,
ठीक है, तो ये तो माइनस की संख्या है 456 और प्लस की संख्या है 239, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा -217, तो ये आ जाएगा -217। ये क्या आया, सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स निकल के आया है आपका -217। अब इसको इस फॉर्मूले में रख लेंगे, तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए, अज्यूम्ड मीन कितना था 8.5, तो 8.5 प्लस ये आ गया -217 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल करिए, एफ कितना आ रहा है यहाँ पे, इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 500, यानी कि n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 500, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे 500 लिख देंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 8.5 और इसको भी सॉल्व करेंगे प्लस माइनस की संख्या आएगी -0.43 लिखेंगे इसको। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.50 में से 0.43 अगर लेस करेंगे तो 8.07 आ जाएगा, तो अर्थमेटिक में निकल के आ जाएगा आपका 8.07, तो ये आपका आंसर आ गया, अर्थमेटिक मीन 8.07। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट मेथड में भी कह सकते हैं कि पहले अज्यूम्ड मीन माना जाएगा, अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिए जाएंगे, डेविएशन जो लिए जाएंगे उसको फिर उसके सामने वाले फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसका टोटल किया जाएगा और उसको इस जगह रखा जाएगा, यहाँ अज्यूम्ड मीन रखेंगे और यहाँ पे पदों की संख्या रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।